नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। पहले तो अपने शिष्य को सिखाते हैं कि आप एक ग्रुप बना लो जिसमें पब्लिक से लेकर के लाखों रुपए आप मुझे भेज दें। बेचारा करीम खान फिर वो ऐसा ही करता है। फिर उसके पश्चात कहते हैं कि करीम खान ने ये धोखा दे दिया मुझको। संसार के सामने दिखाया जाता है कि धोखा दे दिया। फिर कहते हैं इतना परसेंटेज तय हुआ था हमारे बीच में तो, और करीम खान को लालच आ गया, कहने लगा नहीं इतने परसेंट मैं रखूंगा। तो इसका मतलब आपकी ही इच्छा से वो सब कुछ तय हुआ था, ग्रुप बनाना, और आपकी इच्छा से ही सारे कार्य हुए थे। और आज आप हिंदू मुस्लिम करके क्या दिखाना चाह रहे जनता को? शिष्य तो शिष्य होता है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अपने ही आदमियों से वीडियो डलवा करके कहते हैं उसने 150 आदमी भेजे, उसने इतने हजार रुपए उसके पास भिजवाए। भाई साहब, वो सब आपकी एक चलाया हुआ खेल है। जनता तो बेचारी समझ नहीं पा रही, लेकिन मैं अच्छे ढंग से समझ रहा हूँ और सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आज आप फिर अपना एक नया ग्रुप बना रहे हैं। क्या हो, मेरे पास ये दृष्टियाँ खोलो। जब पहले 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर जब आप करीम खान के बेचारे की दृष्टि नहीं खोल पाए, तो इन बेचारों की 20 दिन में और 25 दिन में क्या दृष्टि खोलेंगे आप? मन्नू भैया जी, आप क्या दृष्टि खोलेंगे इन बेचारों की? इतना झूठ इतना मत करो कि ये सब बेचारे आपके सब सुन करके दुखित हो जाएं एकदम। इतना सब कुछ मत करो। हिंदू मुस्लिम मत करो। ये सब जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो कि मुझे क्या करना है। यदि आपका शिष्य चाहता था कि मैं अपना एक धाम बनाऊं, करीम खान यदि इस प्रकार की भावना रखता था कि मैं भी शनि धाम बनाऊं, तो आप उसको इतना सिखाया क्यों नहीं? 2 साल के अंदर इस लायक क्यों नहीं बनाया? सीधी सी बात है कि आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि किसी शिष्य को ट्रेंड कर सकें आप। क्या सारी सृष्टि के कार्य आप ही कर देंगे? क्या करीम खान का जन्म निरर्थक हुआ है, पृथ्वी पर बेकार में आया है? क्या उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है? क्या भगवान ने उसको खामखा पृथ्वी पर भेज दिया कि घोटाले ही करने? भगवान भी तो चाहते, जब भी तो उसकी बुद्धि में डाला गया कि तू भी एक शनि धाम बना। साबिर प्यारे मेरे हैं मन्नू भैया, साबिर प्यारे मेरे हैं, साबिर प्यारे मेरे हैं। भाई साहब, वो आपके नहीं, वो समस्त संसार के। जो निश्चल भाव से भक्ति करेगा वो उसी के ही है, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। यदि वो इस प्रकार से कुछ सीखना चाहता था, उसको फ्रॉड ही क्यों सिखाया आपने? उसको इतना सिखाते कि वो खुद से कर लेता कार्य को। जिनके कार्य नहीं हुए क्यों नहीं होते? जरूर होते, अवश्य होते। यदि शनि धाम में कोई व्यक्ति ऐसा फंसा हुआ है जो अपना धाम खोलना चाहता है, अपना सीखना चाहता है विद्या को, तो मन्नू भैया जी आपने तो नहीं सिखाया, और मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास आओ, मैं सिखा करके तुमको भेजता हूं। जाओ, करो अपना काम, अपनी दिल की इच्छा पूरी करो। यदि परमेश्वर ने, भगवान ने आपको भेजा है पृथ्वी पर, तो किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है। क्यों अटक रहे हो? मन्नू भैया जी कहते हैं मैं चितकबरा कुत्ता हूं, चार तरह से अपनी भेड़ों को रोकता हूं। भाई, उन भेड़ों को भी करने दो कुछ,
उनका जीवन बेकार मत करो। आज करीम खान कुछ करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि आपने उसको कुछ सिखाया नहीं बेचारे को। वो दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है, उन पंडित जी से हवन करा रहा है, यज्ञ कराने की बात कर रहा है। बेटे अगर तुम सीखना चाहते हो करीम खान तो मैं सिखाता हूं तुमको, आओ मैं तुमको सारी विद्या देता हूं और करके दिखा दो संसार को कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, सिर्फ शिष्य और गुरु होता है और भक्त भगवान का होता है, उस अल्लाह का होता है, उस परवरदिगार का होता है, उस परमेश्वर का होता है, उस नानक गुरु साहब का होता है। इसके सिवा उसकी कोई औकात, कोई दूसरा नाम नहीं होता। डरो नहीं किसी से, भक्ति की राह पर चलने वाले कभी डरा नहीं करते, क्योंकि उनकी मृत्यु तो उसी दिन हो जाती जिस दिन वो भक्ति में अपना नाम लिखा देते हैं। भगवान के भक्तों को किसी से भी डर नहीं लगा करता। क्या क्रिया, क्या हवन, क्या जप, क्या तप, कैसे अंतर ध्यान हुआ जाता है। अंतर ध्यान बोला है मैंने, मैं सिखा दूंगा, सीखना चाहते हो तो। निष्फल नहीं बोलता, पक्का वचन देता हूं। जो आपके हाथों से उद्धार होने भगवान श्री कृष्ण चाहते तो पूरा सब कुछ स्वयं कर सकते थे, परंतु उन्होंने अर्जुन से ही क्यों करवाया? क्या श्री कृष्ण अर्जुन से कमजोर थे? अरे उनका वध तो बाकी तो वध हो उनसे ही हाथों से होना था, अर्जुन के हाथों से होना था वध। भगवान श्री कृष्ण कैसे कर देते? भगवान श्री कृष्ण ने तो ज्ञान दिया, ज्ञान दिया और समझाया कि ऐसे ऐसे करना है, जभी तो अर्जुन इस लायक बने, सभी विद्याओं में निपुण हो पाए। जो भी संकट समस्या उनके सामने आती थी भगवान श्री कृष्ण उसको हल कर दिया करते थे। लेकिन आपने तो अपने शिष्य को ठग लिया, छल कपट करा उसके साथ। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। उसके कंधे पर 2 साल से डाकनी को देख रहे हो लेकिन कभी निकालने की कोशिश नहीं करी। क्यों? अरे उस डाकनी की आवश्यकता नहीं है देखने के लिए, स्वयं के आत्म तत्व की आवश्यकता है। चलो ठीक है, जैसे आपकी हृदय में इच्छा हो वैसे भोलेनाथ सब पूरा करेंगे आपके हृदय की इच्छा, परंतु किसी भी शिष्य के साथ में आप ऐसा ना करें। यदि कोई इच्छा लेता है, सीखना चाहता है तो उसको सिखाओ, और उन लोगों के साथ भी धोखाधड़ी मत करो जिनको आगे ग्रुप में जोड़ रहे हो। दृष्टि खोलना कोई बच्चों का साधारण खेल नहीं है कि आपने ग्रुप बना देंगे 2000 आदमियों को सबके दृष्टि खोल देंगे। बड़ी ही गुरु कृपा से दृष्टि खुला करती है। पिछले जन्मों का कितने पुण्य अर्जित होते हैं, कितने पुण्य इकट्ठे होते हैं जब ये दृष्टि खुलती है। समझने वाले को इशारा काफी होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो समझदार होंगे मेरी बात समझ जाएंगे।